आप देखें आज से 20 साल आप पीछे चले जाएं, 15 साल, तो इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से डाउन थी। आज उनकी करेंसी ऊपर जा रही है, हमारी करेंसी नीचे आ रही है। सर बता दो ना, कितना डाउन थी, कितना नीचे थी, कब से कब तक थी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई अभी अभी होली बीती है और जाहिर सी बात है कि होली जो है वो हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। हम भारत में मिलजुल कर मनाते हैं। इसमें मुस्लिम भी होली खेलते हैं, हिंदू भी होली खेलते हैं। आजकल मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों से डिवाइड करने की जो परंपरा चली है हमारे देश के भीतर से भी और पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी बड़ा वो क्रिएट किया जाता है। लेकिन बड़ा मुश्किल है ये डिवाइड करना, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये रिलीजन का हिस्सा नहीं है। होली जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार है और इसका रिलीजियस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना ये कल्चरल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है। तो चलिए देखते हैं भाई कि अनम शेख का वीडियो है। इंडियन मुस्लिम सेलिब्रेट होली फ्रंट ऑफ मस्जिद, 18 कंट्रीज सेलिब्रेट होली, पब्लिक चैंटिंग इंडिया वाओ। अच्छा जी, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। लेट्स सी। और प्लस कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी मैं दूंगा मुगलों के टाइम के, फिर देखते बात करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सवाल है आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और गमगीन सवाल है और लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए सोचने के लिए। इंडिया के हिंदूज़ का एक त्यौहार आता है होली, जिसको शायद पाकिस्तान में लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं कि रंगों का एक त्यौहार है, खुशियों का एक त्यौहार है। और उस त्यौहार को दुनिया के 18 ममालिक ने सेलिब्रेट किया है, जिसमें मुस्लिम। तो ये गमगीन करने वाली बात है, मतलब दुख हो रहा है आपको, गम वाली बात है। अरे भैया, होली खुशी का त्यौहार है, गम का त्यौहार नहीं है। पता नहीं। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों हैं। अगर हम मुस्लिम्स की भी बात करें और नॉन मुस्लिम्स की भी बात करें, तो जिनके त्योहारों में ये नहीं था उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से थाल बनाई और तिलक लगाया और इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं। क्या वजूहत है कि दुनिया इंडिया के कल्चर को, इंडिया की चीज़ों को बड़ा प्रमोट और पसंद करती है? हम यही बात सोचते हैं ना कि अगर पाकिस्तान बाहर के ममालिक में जाके उनसे प्यार बांटे, उनकी मुखालफत ना करे, तो पाकिस्तान अगर इंडिया का साथ दे तो पाकिस्तान भी प्रमोट हो सकता है। इंडिया ने बाहर के ममालिकों में जाके अपना लोया मनवाया है, सबसे प्यार बांटा है, तो इसलिए 18 ममालिक मना रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं मना रहा है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ किसी का प्यार नहीं है। पाकिस्तान को भी मनाना चाहिए, उनको दो दो हाथ करने चाहिए, एक हाथ उनके साथ, एक हाथ हमारे साथ। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छा चले तो पाकिस्तान भी मना सकता है। सही बात है। अभी देखे ना, अफगानिस्तान से भी लड़ाई करके पाकिस्तान बैठ गया, ईरान से भी लड़ाई करके बैठ गया। भाई मुसलमानों से बनाया नहीं रहा, नॉन मुस्लिम से कहाँ बनाएगा? हम तो फिर हिंदू मुस्लिम के तफड़के में बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। यही चीज़ है। अगर नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में भी रहता है, मुसलमान इंडिया में भी रहता है, ठीक है नहीं है। अगर इंडिया में मुसलमान हिंदू सारे मिलजुल कर अपने मईशत को भी ठीक कर रहे हैं और साथ साथ होली भी मना रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी चाहिए इंडिया का साथ दे, इंडिया के साथ हाथ मिलाए, एक अपनी जो मईशत को बढ़ाए, अपने कारोबार को प्रमोट करे, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर जाए। आज पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आई है, समझ में नहीं आ रहा है। पेट्रोल बढ़ रहा है जी, कभी कहते हैं बिजली का बिल बढ़ गया, अब एक और टैक्स उन्होंने लगा दिया गरीब आवाम के ऊपर। ऐसा बम लगाया कि हर दुकानदार 1400 रुपये पर मंथ, पहले पर ईयर होता था ना, अब पर मंथ टैक्स देगा। तो गरीब आवाम कहाँ से अफोर्ड करेगी? इंडिया के अंदर ये चीज़ क्यों नहीं है? इंडिया गरीब को प्रमोट कर रही है, गरीब जहाँ बैठा उसको टैक्स नहीं लगा रही। उनको टैक्स तो दूर की बात, 300 यूनिट फ्री हैं। तो पाकिस्तान के गरीब आवाम को अगर 300 यूनिट फ्री किया जाए तो पाकिस्तान भी कामयाबी की तरफ जा सकता है। आप होली की बात कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने हर मुल्कों में जाकर अपना लोया मनवाया। पाकिस्तान को भी चाहिए कि हर बंदे के साथ मिल के चले, उनके साथ रिलेशन अच्छा रखे, तो पाकिस्तान भी आगे जा सकता है। देखिए ना, हिंदुस्तान। एक बात बताऊं, हमने कभी किसी से नहीं कहा कि आप हमारे साथ आकर होली खेलिए। हमने किसी को नहीं कहा कि आप दीपावली हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। हमने किसी को ऑफर नहीं किया, किसी देश को ऑफर नहीं किया। सबने खुद ब खुद अपनाया है। आप मेरी बात समझिए, हम किसी को जाकर जबर नहीं करके अरे यार आओ होली खेलते हैं, होली खेलते हैं, नहीं, या आओ दिवाली दिवाली या दिया जलाते हैं, नहीं। हमारी कम्युनिटी जहां भी है हमने वो काम किया है कि हम खुद ही सेलिब्रेट करते हैं ना। कोई आ रहा है हमारी खुशियों में शरीक होने, ये तो अच्छी बात है। अगर वो हमारे साथ खुशियां बांटना चाहता है, हमारे साथ खुशी में शामिल होना चाहता है, हमारा धर्म, हमारा कल्चर कभी इसको रोकता नहीं। आप आइए, बिल्कुल स्वागत है।
कोई दिक्कत नहीं, ना ही हम उनको कहते हैं कि आप हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ। हमारे यहाँ कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे अंदर। हम कभी नहीं कहते कि कन्वर्ट हो जाओ, आ जाओ, या हम तुम्हें लालच से बुलाएं आइए आइए आइए, देखिए होली दिवाली, अच्छा सुनिए ना, कन्वर्ट हो जाइए ना हिंदुइज्म में। नहीं नहीं, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ना जरूरत पहले पड़ी है, ना पड़ी थी, ना पड़ेगी, क्योंकि कन्वर्जन का कोई मसला ही नहीं है इधर सनातन में। दूसरी बात, होली अगर आके मना रहे हैं तो मनाए भाई, हमने तो नहीं गए, हम नहीं गए कहने कि आप भी मनाइए, सिंपल फंडा है। और जहां का वीडियो आप दिखा रही है ना, जो जहां पे मस्जिद के सामने होली मनाई जा रही है, ये यूपी में कहीं की मस्जिद है, और ये आज से नहीं मन रही है, ये साल 2 साल से नहीं मन रही है, ये सैकड़ों साल से, जब से वो मस्जिद बनी है तब से वहां पे ऐसे ही होली मनाई जाती है। दावा शरीफ या कुछ ऐसा ही नाम है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है ये नाम। आप मेरा पॉइंट समझिए, वहां पे आज से नहीं मनाई जा रही होली, या और भी जगहों पे जहां होली मनाई जाती है वहां आज से नहीं मनाई जा रही है। मुस्लिम आज से होली नहीं खेल रहे। मैंने फिर कहा है कि आप रिलीजन बदल सकते हैं, अपने पुरखे, अपने पूर्वज नहीं बदल सकते, अपने एंसेस्टर्स नहीं बदल सकते। तो अगर वो होली खेल रहे हैं तो वो अपने पूर्वजों को सम्मान दे रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स को सम्मान दे रहे हैं। पूजा करने का, इबादत करने का तरीका बदल लिया उन्होंने, लेकिन अपने पुरखे नहीं बदले, अपने संस्कार नहीं बदले, या अपना कल्चर नहीं बदल लिया। कल्चर आज भी वो हिंदुस्तान वाला है, लेकिन आप लोग समझते नहीं है इस बात को। आप लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ना हिंदुस्तान की एक सबसे खूबसूरत चीज़, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम, वहाँ पर इस टाइम मुसलमान हिंदुओं के साथ मिल के ये होली सेलिब्रेट करें। कितना बड़ा पैगाम है और एक थप्पड़ है दुनिया के लिए कि मुसलमान और हिंदू जो है वहाँ भाईचारा क्रिएट करें। मैं मज़े की बात बताऊं, वहाँ पर ये मज़हब कार्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता, वहाँ पे इंसानियत को फ़रोग दी जाती है। वहाँ पर ये नहीं कहते कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, अलग अलग हम अपने त्यौहार मनाएंगे, नहीं। वहाँ पे कहते हैं इंसानियत को फ़रोग दो, सब मिलजुल के बांट के खाएं पिएं बैठें एंजॉय करें तो मुल्क आगे तरक्की कर जाता। पाकिस्तान के अंदर मज़हब कार्ड खेला जाता है। पाकिस्तान के अंदर कोई इंडियन आ जाए आगे फाड़ फाड़ के देख रहे हैं तो यार आप प्यार से देखो उसको। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिश्चियन भी है, उसके हुकूक हैं इस मुल्क के अंदर, आप प्यार से हाथ मिलाओ। इंडिया का कोई भी ताजिर इधर आता है, आप उसको प्रमोट करो, उसको रिलीफ दो, आगे जाके आपकी तारीफ़ हो, आपका एक अच्छा मैसेज इंडिया पे जाए, बाहर मुल्क दुबई यूएई कहीं भी चला जाए तो पाकिस्तान का नाम अच्छे नामों से लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं ने सेलिब्रेशन की है होली की, क्या कितना ज़रूरी है उन्हें एक फ्रीडम, उन्हें एक सहूलत देना और उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ देना? हम भी उनके साथ मिल के क्या हमें सेलिब्रेशन या हमें उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना चाहिए? मैं बड़े बोल नहीं बोलूँगा, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। वहाँ पे मुसलमान भी होली मना रहे हैं, हिंदू भी मना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है मुसलमान को। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि यार इंडिया के साथ मिलकर, अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बड़ा दिन आता है तो इंडिया में क्यों नहीं मनाया जाता, सऊदी अरब में क्यों नहीं मनाया जाता, यूएई में क्यों नहीं मनाया जाता, कहीं किसी ममालिक में नहीं मनाया जाता? वजह क्या है? ये तो सवालिया निशान है ना। इंडिया का क्यों मनाया जाता है? 18 ममालिक को हो तो कोई थोड़े नहीं होते। पाकिस्तान का कोई अच्छा दिन, कोई बड़ा दिन आता है तो हर ममालिक तो दूर की बात, कोई 2 ममालिक भी मना ले तो हमें खुशी की बात होगी, कोई भी नहीं मना रहा। क्या आपको लगता है इसी सूरत हाल में हमें इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए? मैं बड़ा हैरान इस बात का हूँ। एक दौर ऐसा था इंडिया के 3 रुपये और पाकिस्तान का 1 रुपया होता था, तो तब भी तिजारत थोड़ी बहुत चल रही थी। सर ये कब हुआ था, जरा कुछ डिटेल बताएंगे? अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचे तो प्लीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जरा इसका कोई प्रूफ दे सकते हैं कि इंडिया का 3 रुपया और पाकिस्तान का 1 रुपया हुआ करता था, ये कब? सर प्लीज, और मैं जो भी पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरी उनसे गुजारिश है, आपसे बड़ी विनम्र निवेदन है आपसे कि भाई आप कोई सबूत भेजें मेरे पास जिसमें यह साबित हो कि भाई पाकिस्तान का 3 रुपया, सॉरी भारत का 3 रुपया पाकिस्तान के 1 रुपए के बराबर था कभी, 1947 से लेकर और 2024 तक 76 ईयर्स में ऐसा कब हुआ जब आपकी करेंसी हमसे 3 गुनी ज्यादा मजबूत थी कि आपका 1 रुपया और भारत का 3 रुपया?
प्लीज मुझे कोई इसका सबूत दे दे। हर पाकिस्तानी जो मुझे ये देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है। जी, जब से पाकिस्तान जिद में आया, पाकिस्तान अपनी अना पे आया, जब कारोबार उन्होंने ख़त्म कर दिया, इस टाइम इंडिया की इकोनॉमी को तो छोड़ दें, इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान को तो छोड़ दें, आप अफ़गानिस्तान देख लो यार, एक ऐसा छोटा इलाका, एक छोटा सा जजीरा समझ लो, उसका 1 रुपया और पाकिस्तान के 4 रुपये हो गए हैं, तो पाकिस्तान कहाँ तरक्की करेगा? जब तक पाकिस्तान अपनी गर्दन से सरिया निकाल के फेंकेगा नहीं, जब तक एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा नहीं, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, सरिया गर्दन में है? ओहो, मुझे लगा पता नहीं। ठीक, पाकिस्तान सिर्फ दरमियान में बैठ के सियासतदान बांट रहे होते हैं। मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, तू सदर बन जा, इसको वज़ीर आला बना दो, जो होगा देखी जाएगी, गरीब मरता तो मरे। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करूँ, यहाँ पर एक मिसाल बन गई है, गरीब बंदा जो था वो गरीब तर गरीब बनता जा रहा है, क्योंकि उसको प्रमोट नहीं कर रहे, उसके ऊपर टैक्स थोपी जा रहे हैं। जो अमीर बंदा था, जो इंडस्ट्रियल वाले थे, उनके टैक्स माफ़ किए जा रहे हैं, उनको सारे मामला ख़त्म किए जा रहे हैं, तो वो तो अमीर तर अमीर बनेगा, गरीब तो मरेगा। देखें, वजूहत तो ये, जिस तरह हमारे फेस्टिवल होते हैं हम मुस्लिम हैं, इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो अक़लीती रहते हैं उनको मोहम्मद अली जिन्ना जब क़याम पाकिस्तान हुआ तो उन्होंने भी यही कहा उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएंगे, वो अपने उनको हक़ हासिल है। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इतने एक हद के मुताबिक, यानी कि हम मुस्लिम हैं, हमारा फेस्टिवल है, हम उसको मनाते हैं, तो इसलिए अब हिंदू हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते आप नाम नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी उनके पास है, पाकिस्तान के वो शहरी हैं, वो बना सकते हैं, लेकिन अपनी हदूद के अंदर रह के। ये नहीं कि हम किसी के फेस्टिवल के ऊपर मतलब कि नहीं कर सकते उसको नज़रअंदाज, तो इसलिए उनको होना चाहिए, हक़ हासिल है। सर देखिए, तो वो हद क्या है? मतलब ऐसा आपको क्यों लगता है कि हिंदू या क्रिश्चियंस या सिख जो हैं अपना फेस्टिवल मनाएंगे तो वो हद पार कर जाएंगे? मतलब वो हद कौन सी है? जरा कोई पाकिस्तानी ये समझाएगा कि ये कौन सा हद है, कौन सी हुदूद है जिसके अंदर रहना है? क्या अपना घर के भीतर रख के मनाना है? ये हुदूद है या हद है? और पाकिस्तानी जो मन करे वो वैसा कर लेंगे, मतलब जो पाकिस्तानी मुसलमान है वो समझाए ना कोई, क्या होती है हद, क्या है हुदूद, क्या है? क्लियर करके बता दे भाई कि आपको ये करना और ये नहीं करना है, आपको इस लाइन के बाहर नहीं आना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, वो अपने हद से बाहर हो जाएगा फेस्टिवल मनाने के लिए? मतलब क्या हद है? फेस्टिवल में कौन सी हद होती है भाई? देखें, यहाँ पर हिंदूज के फेस्टिवल आते हैं तो मुस्लिम सेलिब्रेट नहीं करते, मुस्लिम्स क्या हैं तो हिंदू भी नहीं सेलिब्रेट करते, बट इंडिया के अंदर हिंदूज क्या हैं तो मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी वीडियोस बाकायदा सोशल मीडिया पे आती हैं। मुस्लिम्स के फेस्टिवल हैं तो हिंदू भी भरपूर उनका साथ देते हैं। ऐसा भाईचारा इंडिया के अंदर क्यों है और पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है? और सिर्फ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, जो भी रिलीजन के लोग रहते हैं भाई, क्रिश्चियंस का क्रिसमस आता है, हम लोग भी क्रिसमस मनाते हैं यार, हम भी पार्टी करते हैं, हम भी उनके साथ शामिल होते हैं खुशियों में। हमारे सिख भाइयों का पर्व आता है, गुरु पर्व आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, हम उसमें भी शामिल होते हैं, गुरुद्वारे भी चले जाते हैं, हम उनके साथ भी हम मिल बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। प्रकाश पर्व आता है, खूब सेलिब्रेट करते हैं यार हम लोग, वो भी हमारे साथ करते हैं। क्रिश्चियंस है वो भी करते हैं, वो भी होली खेलते हैं, हम भी क्रिसमस मनाते हैं। ये तो हमारा कल्चर है ना भाई। रिलीजन हमारा अलग अलग है, ठीक है, हम अपने अपने फेथ को मानते हैं, लेकिन लड़ना थोड़ी ना यार, हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। हम ईद भी मनाते हैं वो भी होली मनाते हैं यार, कमाल है यार। इस सोच से निकलिए, इस माइंडसेट से निकलिए आप लोग। पाकिस्तान के लोगों को मेरी सलाह है, फ्री की मुफ्त की सलाह है, ये जब तक आप बाइफरकेट करके रहेंगे ना, जो आपके अंदर डाला जाता है नफरत का घोल, उसको निकालिए, वरना बहुत जहरीला है वो। देखिए, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मुस्लिम वाले का, और पाकिस्तान को ये चीज़ की समझ है कि हम मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम है। लेकिन इंडिया के अंदर भी तो हमसे ज़्यादा मुसलमान है, तकरीबन 22-23 करोड़ के करीब मुस्लिम जो है, लेकिन ये गलत है। अगर अब पाकिस्तान के अंदर हम अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने को करते हैं, ना हम उनको अपने अंदर ऐड होने देते हैं, ना अपने उनके अंदर जाते हैं। लेकिन बट इंडिया के अंदर ये समझ नहीं आ रही कि दबाव है इंडियन गवर्नमेंट्स का, या वहाँ मुसलमान डरते हैं, या उनके अंदर कोई खौफ है उनके दिलों में। बहरहाल नहीं होना। अगर वो मुस्लिम है, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी पाक का कलमा पढ़ा हुआ है, तो उनके पास भी मतलब एक तहरीक, अभी भी उनके पास तहरीक है कि वो मुस्लिम है। कोई ऐसे वहाँ के उनके जो 4-5 ऐसे सूबे हैं जहाँ के मुसलमानों की मेजोरिटी ज़्यादा है,
तो उनको नहीं करना चाहिए। जिस तरह कश्मीर के इशू है, पाकिस्तान डट के उनकी बात करता है, तो जिसने नबी का कलमा पढ़ा है तो देखो मरना तो हमने एक दिन है, तो उनको नहीं करना चाहिए, अपने मान पर पका रहना चाहिए। और जहाँ तक भी हो उनको ना तो अपने फेस्टिवल में ऐड होने दे और ना उनके फेस्टिवल में ऐड हों। मतलब आपका ईमान इतना कमजोर है, आपका मजहब इतना कमजोर है। मैं अगर जाके क्रिसमस मनाता हूं तो मैं क्या क्रिश्चियन बन जाऊंगा, या कोई क्रिश्चियन आके होली मनाता है तो वो हिंदू बन जाएगा, या मैं जाके ईद मनाता हूं तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा, और कोई मुसलमान आके होली मनाता है तो वो हिंदू बन जाएगा। क्या आपका फेथ इतना कमजोर है? मेरा तो नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि भारत में जो बसता है उनमें से किसी का भी फेथ इतना कमजोर है। आप लोगों को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों। आपको क्रिश्चियन से प्रॉब्लम, आपको सिखों से प्रॉब्लम, आपको हिंदुओं से प्रॉब्लम, आपको तो हर जगह प्रॉब्लम है भाई। इसलिए भारत से आप लोग बहुत जलते हो, क्योंकि हम सब यहां मिलकर रहते हैं ना, सब एक दूसरे के साथ सुख दुख में शामिल होते हैं, पर्व त्योहार में शामिल होते हैं, इसलिए जलते हो आप लोग। कमाल है यार, बड़ी छोटी सोच है यार आप लोगों की। अगर इंडिया के अंदर मुसलमान डरे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हिंदू के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें ना, हिंदूज क्यों मुसलमान के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? इससे तो हमें नजर आता है कि वो भाईचारा प्रमोट कर रहे हैं, वो भी उनके फेस्टिवल, ये भी उनके फेस्टिवल। भाईचारा तो वो कर रहे हैं, ये तो अब इसमें क्या कहा जाए, दिलों की बात, अंदर की बात है। शायद वो कुछ ऐसा कर रहे हों जो कि वो हमारे अंदर अपने हमारे फेस्टिवल में ऐड होकर, अब हमें तो नहीं पता कि अंदर की बात क्या है, वो शायद इसमें कोई इशू भी हो सकता है, वो अंदरूनी सतह पर हमें वो नुकसान भी दे सकते हैं। लेकिन अब अगर हमारे फेस्टिवल को वो करते हैं तो फिर हम तो यही कहते हैं आए हम तबलीग की तरफ। जिस तरह आप सरकार ने इस्लाम का पैगाम, हम कहते हैं कलमा पढ़ लें, आप सारा कुछ हमारा सेलिब्रेट करें, लेकिन नहीं है, इस्लाम के अंदर इसी का नहीं है कि आप अगर बगैर कलमा पढ़े आप उसको मुसलमान किया आप अपने फेस्टिवल में, तो इस तरह हमारी कमज़ोरी भी है, हमारा ईमान भी ज़ाया होता है। अगर वहाँ के मुस्लिम ये करते हैं तो बहुत गलत करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर ही रहिएगा, अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी मुझे बताइएगा, भाई आपसे पूछ के यहाँ के मुसलमान करेंगे? आप कौन हैं? वो मुसलमान जो भारत छोड़कर भाग गए, और जो भारत में रहे मुसलमान, आप उनको बता रहे हो कि तुम हमसे पूछ के करो? अबे डरपोक निकले आप लोग भाई, यहां से भाग निकले। भगेड़ों के साथ यहां वाले मुसलमान नहीं बात करेंगे, भगोड़े हो आप लोग। मिर्ची लग रही है सुन के? लगा लगा लगा, बुरा ना मानो होली। भाई सही कह रहे हैं, क्या भाईचारा क्रिएट करना चाहिए या फिर हिंदुओं को हिंदू रहना चाहिए, मतलब उनके फेस्टिवल में उनको रहना चाहिए, हमें अपने फेस्टिवल में रहना चाहिए? इंसानियत का तकाजा तो यह है कि भाईचारा होना चाहिए। देखिए इंसानियत, इसमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है मोहब्बत के लिए, ये नहीं कि दुश्मन के लिए। क्या समझते हैं अंकल जी, 18 ममालिक ने इंडिया के होली को सेलिब्रेट किया, जिसमें हमारा सऊदी, दुबई वगैरह भी आते हैं, क्या वजूहात है कि उनको पसंद किया जा रहा है? वजह यही है कि वो अपने रंग में रंगना चाहते हैं, हिंदू जो हैं वो अपने रंग में रंगना चाहते हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर जो हिंदूज थे उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन की है, अच्छी तरह किया, बहुत अच्छी तरह किया, हमने वीडियोस भी देखी है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर नहीं सेलिब्रेट किया। लेकिन वहाँ इंडिया के अंदर मुसलमानों ने भरपूर साथ दिया है हिंदुओं का। फिर भी हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम, वहाँ तो फड़के हैं, काट दिया जाता, मार दिया जाता। ऐसी मैंटेलिटी हम क्यों रखते हैं? ये हमारे ये मुसलमानों में यही तो एक खराबी है असल में, कि हम नफ़ी करते हैं, अपनी नफ़ी नहीं करते, दूसरों की नफ़ी करते हैं, दूसरों के ऊपर नज़र रखते हैं, बुरा कहते हैं। बिल्कुल, हम दूसरों को बुरा कहते हैं, अपने पे नफ़ी नहीं करते हैं। हम जब इंसान अपनी नफ़ी करेगा तो खुद अल्लाह ताला उसको दिखाता है। सही बात है। मुझे बताइएगा, थोड़ा सा आगे आइएगा, मुझे बताइएगा जिस तरह से सऊदी, बेटा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मुझे बताइएगा जिस तरह से सऊदी, दुबई और मुस्लिम ममालिक इंडिया को पसंद करें, उसकी क्या वजूहात है? देखें, इसमें जो हमारे मुसलमान कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी भी कमज़ोरी हैं, कुछ वो नहीं होनी चाहिए थी। कमज़ोरियाँ यही हैं कि यानी कि अब उनकी करेंसी पाकिस्तान से ऊपर जा रही है, वो उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आपस में हम एक नहीं हो रहे। सऊदी अरब, जितने हमारे कतर, दुबई, जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं मुस्लिम की, वो आपस में नहीं बन पा रहे। उनको एक होना चाहिए। जिस तरह इस्लामिक ममालिक की कॉन्फ्रेंस का इजलास हर साल होता है, 56 इस्लामी मुल्क, अगर वो यकजा हो जाएँ तो मुझे
नहीं लगता कि जितनी मैं ये जो अपना डॉलर है इससे भी हम छुटकारा हमें हो सकता है। कर्जा थे ना, देखो सऊदी के प्रिंस ने भी क्लेम किया था कि हम पाकिस्तान को कर्जा दे दे के थक गए हैं। अब पाकिस्तान के मिनिस्टर आते हैं तो हमें खौफ आने लग जाता है कि हमसे मांगने आया। और हमारे ही मिनिस्टर का कॉल था कि जब मैं जाता हूँ तो दुनिया के मिनिस्टर्स मेरे से नजरें चुराने लग जाते, तो उन्हें लगता है कि मैं भीख मांगने आया हूँ, लेकिन मैं भीख मांगने नहीं आया। तो ये तो हमारी खुद की कमजोरी है ना कि हमने खुद को खुद ज़्यादा डाउन किया है दुनिया की नज़र में। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी अपनी कमज़ोरी, हमने खुद दुनिया की नज़र गिराया हुआ अपने आप को। ठीक है, अब हम जाते हैं तो अब इसमें कमज़ोरी हमारी है शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है। जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अगर मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ भी ठीक किया होता तो शायद आज पाकिस्तान यहाँ पे ना खड़ा होता। अभी देखो ना, हम ही इंडिया से निकले हैं, इंडिया के अंदर थे ना, हमारे अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो है। आप देखें आज से 20 साल आप पीछे चले जाएं, 15 साल, तो इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से डाउन थी। आज उनकी करेंसी ऊपर जा रही है, हमारी करेंसी नीचे आ रही है। तो इसमें कमज़ोरी हमारी अपनी है, अब वो हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर बता दो ना, कितना डाउन थी, कितना नीचे थी, कब से कब तक थी? 76 ईयर्स में कितने साल आपकी करेंसी हमसे ऊपर रही और कितने साल हमारी करेंसी आपसे नीचे रही? ये तो कोई बताए ना। हवा हवाई बातें आप लोग बड़ा करते हैं यार, इतनी हवा हवाई बातें कर देते हैं कि मत पूछिए। मैं हर उस पाकिस्तानी को कहता हूं जो ये कह रहा है ना कि करेंसी बड़ा, हम ये थे और वो थे। आप जाकर स्टडी करिए, और आपको जिस पर यकीन है उसकी कसम दे रहा हूं मैं आपको, आप जाकर स्टडी कीजिए कि 1947 से लेके 2024 तक कितने साल आपकी करेंसी हमसे कितना ऊपर रही और हम कितना नीचे रहे। आपकी इकोनॉमी कहां थी और हमारी इकोनॉमी कहां थी, आपको फर्क असली पता चल जाएगा और फिर आप ये कहना बंद कर देंगे, यकीन मानिए। पढ़िए। अगर वो चाहते हैं कि हम हमारे फेस्टिवल को करते हैं सेलिब्रेट, तो वो आए ना फिर एक अच्छे तरीके। अब कश्मीर का मसला इशू है, 3 साल से कब्जा जमा हुआ, उनकी जो वो हैसियत है वो भी ख़त्म कर दिया कानून के, जो उनको मिली थी। वहाँ पे आए दिन वहाँ पे वो जहाँ हलाकतें होती हैं, उनको नमाज जुम्मा पढ़ने जाते हैं, नहीं पढ़ने दिया। तो अगर फिर सेलिब्रेट करते हैं एक तरीके से आए ना, तो फिर आप मुसलमानों को जो रह रहे हैं उनको हुकूक भी तो दें, जो उनकी कानूनी हैसियत है वो भी बहाल करें। कश्मीर की अगर डेवलपमेंट की बात करें ना, ये तो हमारा मानना है, हम सोशल मीडिया देखते हैं जिसमें अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन वहाँ की अगर डेवलपमेंट देखें तो वो तो हमसे खासी बहुत ज़्यादा है कश्मीर की। मैं एक बात कह सकता हूँ कि हिंदू जो है ना, जो गैर मुस्लिम, वो कभी हमारे साथ, हमारी उनकी नहीं बनेगी। फिर चाइना से हमारी क्यों बनती है? मुझे एक लॉजिक ये नहीं समझ आता, हिंदू हमारे नहीं हो सकते पर चाइना हमारा। चाइना ठीक है, वो भी एक अलग उनका अपना मज़हब है, हम मुसलमान, लेकिन उनके जो दिल में बात है वो और है। चाइना का एक अलग इशू है, उनके शुरू से जब। अच्छा, उनके दिल में जो बात है वो आप बड़े अंतर्यामी है, जाकर पढ़ लेते हैं कि दिल में तो आपके ये छुपा है। मैंने देख लिया आपके दिल में क्या है। उनके दिल में जो नफरत है ना मुसलमानों के लिए, मेरा आपको चैलेंज है, आप जाकर टर्की मीडिया की रिपोर्ट पढ़िए, आप जाकर अल जजीरा की रिपोर्ट्स पढ़िए, आप जाकर बीबीसी की रिपोर्ट्स पढ़िए। उइगर मुसलमानों के साथ वो करते हैं। अगर वैसा एक इंसिडेंट आपने भारत में बता दिया मुसलमानों के साथ, आप जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि भारत में मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर बैन है? चाइना में है। क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं कि रमजान में रोजे नहीं रखने दिए जाते भारत में? चाइना में बैन है। सारे चाइना में नहीं कह रहा, कई बड़े इलाकों में जहां पे मुसलमान रहते, उइगर मुसलमान, वहां पर बैन है। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि यहां पर डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है, कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही भारत में? चाइना में ये किया जा रहा है और ये साबित है। जाकर टीआरटी वर्ल्ड टर्की की मीडिया की रिपोर्ट पढ़िए। 16,000 से ज्यादा मस्जिदें चाइना ने तबाह कर दी, 16,000 से ज्यादा मस्जिदें। लेकिन आपके कानों में जू तक नहीं रहेंगे। आप दिल की बात पढ़ ली आपने सर, काले हो चुके हैं दिल आपके, जो अपने फायदे के लिए गलत को सही कहता है और जहां पर सही है वो उसको गलत कहता है। इसीलिए आपका ऊपर वाला जिसको आप मानते हैं वो भी आपको डंडे मार रहा है लगातार कि सुधर जा सुधर जा सुधर जा, लेकिन आपने सुधरना नहीं। पाकिस्तान बना है तो उनकी फ्रेंडशिप हमारे साथ चल रही है। ये नहीं कि चाइना बेसिकली और मुल्क भी हैं उनकी चल, लेकिन इंडिया की हमारे साथ नहीं बनती। देखा जाए तो चाइना के अंदर बहुत सी मस्जिदों को उन्होंने गिराया है, तब तो हमने आवाज़ नहीं उठाई। और मेरे ख्याल से हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया बढ़ा हुआ है। अगर इस और हमारे में एक नफ्सियाती जंग है। बस हम उनको समझते हैं कि भाई ये वो हमें समझते हैं कि ये बुरे हैं, हम उनको समझते हैं कि बुरे हैं। असल में ये मसला है। में हम
में से ना हम बुढ़े हैं ना वो बुढ़े, हमें बता दिया गया है 47 के बाद हमारे अंदर डाला गया है कि हिंदू हमारा दुश्मन है और हिंदू हमारा दुश्मन रहेगा, जबकि कुरान पाक में भी हिंदू नहीं यहूदी काफिर कहा था, बिल्कुल हिंदुओं का नहीं कहा। अभी मैं एक मीडिया पे मेरा ख्याल प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक सिख था, मौलाए कायनात के बारे में एक बड़ी प्यारी ने उसने नात पढ़ी है, हाँ, और बाकायदा कलमा पढ़ा है। हमारे 4 आलम थे, कलमा उसने पढ़ा। वो कहता है कि यार कलमा तो मैंने पढ़ा है, आपकी नज़रें क्यों झुक गई हैं? इसकी मेन वजह यही है कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपनी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो ये जो अजाब आ रहे हैं ना अल्लाह ताला के, हम पे ना आए। दुनिया में 58 मुस्लिम ममालिक हैं, 58 58 56 हैं, चलें मुझे गलती लग रही होगी। तो क्या हम वो जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है हम उनकी मदद नहीं कर सकते? खुदा की कसम आंखों में से आंसू आते हैं जब वो बच्चे ऐसे भीख मांगते हैं खाने के लिए। हमें शर्म की बात है हमारे लिए। हम फलस्तीन के जैसा जो करेगा वो भरेगा, याद रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको मदद करनी चाहिए तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके भाई होंगे, आपके बेटे होंगे, उनको भेजिए मदद करने के लिए भाई। अब ये मत कहिएगा कि नहीं हमें तो सरकार कैसे जाने देगी और हम तो खुद परेशान हैं, हम तो खुद ऐसे हैं, हम तो खुद वैसे हैं। अरे तो जब खुद परेशान है तो खुद की देखिए, किसी और की बात मत करिए। किसी और के ठेकेदार बने आप, और जब ठेकेदार बने हैं तो फिर ठेका पूरा कीजिए ना। जाइए, ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए। इसको हम लोग घड़ियाली आंसू कहते हैं। की भी बात कर रहे हैं, हमने उनकी मदद नहीं की। 76 सालों से कश्मीर और इंडियन मुस्लिम्स के लिए हम आंसू बहा रहे हैं, हमें चाहिए कश्मीर, हमें चाहिए कश्मीर। अब जब फ़लस्तीन पर टाइम आया तो हमने अपने मुंह क्यों सी लिए? खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है। और ये जो हमारे लीडर हैं जी, वो नमस्ते भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, होली में वो घंटी भी बजाते हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं होगा? उन्होंने, आपने देखा होगा नवाज शरीफ ने लास्ट जब आए हैं उन्होंने एक स्पीच की थी, उसके अंदर वो जो भगवान का ये नाम का वो होता है ना गद्दा, उसको भी उठाया था और उसकी मरियम नवाज ने भी उठाया था और उनके सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं। मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अजाब की तरफ जा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो हमारे बीच जो ये सारी चीज़ें आ गई, सऊदी दुबई वाले ये सब क्यों कर रहे हैं? ये मैं अब क्या कहूँ, वो तो हमसे भी ज़्यादा गैरत है। बस पैसा, पैसे के पीछे, इंडिया के पास पैसा है, बस पैसे के क्या लिए। क्या लगता है कि हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमान बड़े डरे होते रहे, बड़े कत्ल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज जब कोई त्यौहार हिंदुओं का आता है तो मुसलमान भरपूर उनके साथ मनाते हैं, जब मुसलमानों का आता है तो हिंदू भी उनके साथ मनाते हैं। क्यों? तशद्दुद करते हैं वो, कि ये हिंदू, आप देख लें मुसलमानों पे तशद्दुद नहीं करते वो। अंकल जी, यहाँ पर तशद्दुद की बात ही नहीं है, यहाँ पर बात है नहीं करना चाहिए, बस नहीं करना चाहिए, फेस्टिवल ही मनाना नहीं। ये है वो नफरती माइंडसेट। आपको लग रहा है कि अब कितनी पीढ़ियों में आपने नफरत भर दी है। इनकी उम्र हो रही होगी, आप देखिए इनकी नफरत। इस नफरत का कोई इलाज नहीं है। ये कैंसर इतना बढ़ चुका है पाकिस्तानियों में, इसका कोई इलाज नहीं है पाकिस्तानियों। और आप एक ऐसी बीमारी से जकड़ चुके हो जब आप चाह के भी अब नहीं निकल पाओगे, और शायद निकलना चाहो तो हो सकता है 50, 60 साल, 100 साल लगेंगे इस बीमारी से निपटने में। आपने अपनी पीढ़ियां तबाह की हैं, अपने आप को तबाह किया है आपने। क्या आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप वो गदा उठा लेते हो? गदा जो कि उसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, वो एक वेपन है। गदा जो थी वो जिसकी बात करें, वो गदा एक वेपन है। मतलब हमारे यहां लड्डू चढ़ाते हैं पूजा में, अब आपको भी लड्डू खाने का मन करे तो आप कहेंगे ओ ये तो हिंदुओं का लड्डू है भाई, ना 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 ना, दूर रहो दूर रहो। तीर धनुष तलवार उठाए हैं तो कहें ना ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का। भैया गजब हाल कर दिया आप लोग की ये छोटी सोच, आप लोगों की नफरती सोच आपकी तबाही, आपके डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है। और आप कहते हो ना अजाब आ रहा है, अजाब आ रहा है, वो अजाब आपको सबक देने के लिए है कि आंखें खोलो अपनी। जो कर रहे हो, जिस सोच पर चल रहे हो वो गलत है, उस नफरत को हटाओ। लेकिन आपने नहीं समझना है इसको, आपने समझना नहीं है इसे। आप अपने रिलीजन को भी बदनाम कर रहे हैं इसे, पता है? इस तरह के अच्छा है, बढ़िया है, पूरी दुनिया में फैल रहा है कि आप लोग क्या सोचते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान क्या सोचता है।
एक तरफ आप लोग कहते हो कि ये रिलीजन ऑफ पीस है, लेकिन आपने इसमें से 2-3 लोगों की, एक अंकल की बात छोड़ दूं मैं, तो बाकी सबने क्या पीस की बात की है? आपने नफरत देखी क्या? नफरत से पीस आता है क्या? हिंदुओं के साथ नहीं बनाना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, उनके साथ नहीं मिलना चाहिए, उनको दावत दे देनी चाहिए कि पहले आ जाओ मुसलमान बन जाओ। यही फर्क है आप में और हम में। हम कभी किसी को नहीं कहते कि आप लालच की वजह से आइए हम आपको कन्वर्ट कराएंगे, हम नहीं कहते। एक आध मैंने सुना कोई कह रहा था कि ये तो हमारे में लिखा हुआ है, हमारे ऊपर फर्ज है कि हमें तबलीग कराना है, हमें कन्वर्ट करना है। अरे भैया, कल को मैं एक रिलीजन बनाऊं और उसमें लिख दूं, हमारे रिलीजन में लिख जाए कि कत्ल करना जायज है, आप लोग का फर्ज है कि कत्ल करिए जाके, और मैं उसको लेके बैठ जाऊं कि देखो जो हमारे में तो नियम कायदे कानून बने कि हमारे में तो कत्ल करना जायज है भैया, हमारे में तो कहा गया है कि कत्ल करो। आपको समझाने का मेरा मतलब यह है कि अगर चीज गलत है तो वो गलत है, चाहे वो कहीं भी लिखी गई हो, किसी के द्वारा भी बोली गई हो, उस पर बात करनी जरूरी है। कल को अगर मैं जिद पे बैठ गया ना कि भैया मेरे में तो कहा गया है कि कत्ल करना अब जायज है, मैं कत्ल तो करूंगा, तो ये मैं लॉजिक नहीं दे सकता। आपने देखा नहीं तो हम उनको कन्वर्ट कर लो, कलमा पढ़ लो। अरे भाई, यही तो प्रॉब्लम है। शॉर्टकट अपनाना है आपने, डराकर धमकाकर किसी तरह करके बुला लो यार। खैर, अपनी अपनी वो है। देखिए, हमारी सोच नफरती नहीं है, हम सब मिलजुल कर चलने वाले लोग हैं। हमारा कल्चर, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, इसलिए हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप अपना देख लीजिए, रिजल्ट सामने है ना। क्यों नहीं आपको आपका ऊपर वाला आके सबसे बढ़िया इकोनॉमी बना देता है देश की, दुनिया की? क्यों नहीं आपकी मुसीबतों को दूर कर दे रहा है वो, आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दे रहा है वो? प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती जा रही हैं। आप 76 ईयर्स में देखो, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती गई हैं लगातार। तो आप सोचो कि अगर जिसको करते हो उसके सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो आपने गड़बड़ रास्ता पकड़ लिया है, गलत गोले की तरफ जा रहे हो आप, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। खैर, समझना समझिए, नहीं समझना आपकी मर्जी भाई, हम तो नहीं जाते कुछ करने। आप कमेंट करके बताएं क्या कहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।